आइए स्टार्ट करते हैं अब अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। डिस्क्राइब यूजिंग वन सिंपल डायग्राम इन ईच केस व्हाट हैपेंस व्हेन अ नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट डू दीज रिजल्ट इंडिकेट अबाउट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब ये आपको याद होगा जब हमने इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम है ना उसको हम पास करवा रहे थे सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के अंदर से। आपने देखा जो हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था जो ही वो प्लेट्स में से गुजरा तो वो पूरे का पूरा बीम इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब गुजरा तो हमारे पास वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया। अब पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करने का मतलब ये था कि वो जो बीम था इलेक्ट्रॉन्स का उसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज था, यानी कि पॉजिटिव का जो ऑपोजिट चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। बताया ना कि व्हाट डू दिस रिजल्ट इंडिकेट अबाउट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, के इनसे आपको क्या रिजल्ट्स मिले, तो वो यही रिजल्ट मिले कि वो जो फास्ट मूविंग बीम था उसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस थे। अब उसके बाद जब हमने इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट किया तो हमने होर्स शू मैग्नेट रखा जिसकी वजह से उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और मैग्नेटिक फील्ड से हुआ क्या कि हमारे पास वो भी डिफ्लेक्ट कर गया। अब वो डिफ्लेक्ट इस तरह किया कि शो किया कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर किसी ना किसी किस्म का हमारे पास चार्ज था। तो आई होप आपने इसी तरह इसको अपनी वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन करना, जब पेपर में क्वेश्चन आए आपने इसी तरह बता देना कि जब हमारे पास इसकी मूवमेंट ऑफ बीम शो कर रही थी कि उस फास्ट मूविंग बीम के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है और वो अपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज है। Thank you.